बहुत छोटा जोड़, सबसे पहला जोड़। पैरों की उंगलियों के जोड़ों को प्रभावित करना। धीरे धीरे मध्य में आकर अब पूरे पंजों को चलाइए। श्वास भरकर अपनी ओर और श्वास छोड़कर आगे की ओर। अंगूठे भी मिलाकर रखें, बातें नहीं करें। अपनी क्रिया पर ध्यान। नेत्रों को बंद कर लें तो बहुत आनंद आएगा आपको। बहुत धीरे धीरे कीजिए, मेरी आवाज के साथ कीजिए। श्वास भरिए, अंदर ले जाइए, ले जाइए अंदर। रुकिए, रुकिए यहीं पर, महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे लाइए, दबाव दीजिए, यहां भी दबाइए। फिर से अंदर की ओर श्वास भरें और अंदर की ओर अच्छे से। अंगूठे खुल गए मेरे। फिर से आगे की ओर श्वास छोड़िए। श्वासों का विशेष ध्यान रखिए इन दिनों में। दोहरा दीजिए, एक दो बार और कर लीजिए अपने आप। धीरे धीरे वापस आ जाइए। महसूस कीजिए प्रभाव। पिंडलियों तक, घुटनों तक प्रभाव जाता है। आइए घुटनों को प्रभावित करेंगे। उसके लिए दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, खड़ा करें। नहीं रखना जी, यहां पर नहीं रखना, सीधा खड़ा करना है। सीधा कीजिए इसे, सीधा कर लीजिए अब इसे। फिर से मोड़िए, सीधा कीजिए। बस यही करना है। यस यस, यही बोल रहा हूं। 10 बार कीजिए। सीधा सीधा जाए, बिल्कुल घुटना टेढ़ा नहीं चाहिए। पूरा पूरा सीधा हो, पूरा मुड़े भी। 10 तक गिनती आप सभी को आती है, गिनकर वापस आ जाना है। अब दूसरी ओर से प्रारंभ कर दीजिए। दूसरी टांग को मोड़िए उसी प्रकार से। वेरी गुड, सुंदर। प्रभाव महसूस करें, थकना नहीं है, पूरा करना है 10 तक। वेरी गुड, वापस आ गए, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ पीछे कमर के जमे ही हुए हैं, दोनों को मोड़ना है। दोनों टांगों को एक साथ मोड़िए और कोशिश कीजिए 10 तक तो पूरी कर लें। आप कर लेंगे, उम्मीद है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस, हल्का सा विश्राम।
दोनों हाथों से अपने घुटनों को सहला लीजिए थोड़ा सा। देखिए, आपने थोड़ा कष्ट दिया ना, कष्ट के बाद प्यार, मार के बाद दुलार। एहसास कीजिए उस गर्माहट का जो आप अपने हाथों द्वारा अपने घुटनों में प्रसारित कर रहे हैं। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। चलिए वापस आइए। कूल्हे के जोड़ को प्रभावित, उसके लिए आप अर्ध तितली, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, उसको रखें जंघा पर, वेरी गुड, और धीरे धीरे घुटने को चलाएं ऊपर नीचे। हाथ चाहे तो कमर के पीछे रख लें या इस प्रकार से बांध लें। चलाइए अच्छे से, नीचे तक लगना चाहिए घुटना। ये सूक्ष्म क्रिया है लेकिन लाभकारी है। कीजिए, थोड़ा सा तेजी से कीजिए, लगाइए इसे नीचे। जिन साधक साधिकाओं के कैमरे ऑन नहीं है, वो अगर कैमरे ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कर लें। वेरी गुड, सुंदर प्रभाव कूल्हे के जोड़ पर। घुटना मोड़ा है, घुटने पर भी प्रभाव है, मुड़ता नहीं है घुटना कुछ लोगों का। सीधी कर लें इस टांग को। अब दूसरी टांग को मोड़ लीजिए और इसे भी चलाइए उसी प्रकार से। बहुत बढ़िया। चलाइए थोड़ा सा अधिक, कुछ देर तक चलाइए इसे। धीरे धीरे वापस आइए। दोनों टांगों से मोड़िए, दोनों पैरों की एड़ियां पंजे मिलेंगे और उनको भी इसी प्रकार से। पंजे को नहीं पकड़ना, हाथ कमर के पीछे रख लें तो कोई बात नहीं। अच्छे से कस करके एड़ियों को अंदर, जितना अंदर ले जा सकते हैं उतना ले जाइए, तब चलाइए इन्हें। धीरे धीरे वापस आइए, दोनों टांगे सीधी। दोनों हाथों से दाहिनी टांग के घुटने के नीचे पकड़ बनाइए और बिल्कुल ऊपर उठा दीजिए बिना घुटना मोड़े, और इसे गोलाकार चक्र में घुमा दीजिए 5 बार बिना घुटना मोड़े। घुटना नहीं मोड़े, कोशिश करें बिल्कुल सीधी सीधी टांग घूमे। कूल्हे का जोड़ मेरा प्रभाव में आ जाएगा। 5 बार एक ओर से क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पांच पांच बार करने के पश्चात
दूसरी ओर से प्रारंभ कीजिए। अब दूसरी टांग को इसी प्रकार से घुटने के नीचे पकड़ बनाकर सीधी टांग बिल्कुल कूल्हे का जोड़ प्रभाव में। बहुत सुंदर साधना आप प्रत्येक दिन करते हैं, भाग्यशाली हैं। कोशिश करें और भी साधक साधिकाएं जो नहीं जोड़ रहे हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। महसूस करें प्रभाव एड़ियों में, पंजों में, घुटने में, कूल्हे के जोड़ में, लचीलापन। पद्मासन लगाएं। पूरा नहीं लगता तो आधा, लेकिन ऐसा ना हो कि पूरे की मैं कोशिश ही ना करूं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। नासिका से श्वास को भरना है, मुख से छोड़ना है। 10 आवृत्तियां लेनी है। चलिए धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए, नेत्रों को बंद कर दीजिए। श्वास को बाहर कीजिए, अधिकतम छोड़िए, छोड़ते जाइए। अब धीरे धीरे नासिका द्वारा श्वास को भरिए। पेट, मध्य भाग, फेफड़े, कंठ, मस्तिष्क तक प्रभाव। दोहराइए इस क्रिया को। गहरे लंबे श्वास। बहुत कीमती है ये श्वास, बहुत महत्व है, बहुत कीमत हो रही है इन श्वासों की आजकल। आप सुबह सवेरे उठकर इनका सर्जन कर रहे हैं। नेत्रों को बंद रखें, नेत्रों को बिल्कुल भी ना खोलें। गाढ़ी कमाई को व्यर्थ ना जाने दें। कैमरा जो खोल सकते हैं वो खोल दीजिए, अच्छा रहेगा। श्वासों को सामान्य कीजिए। 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र और उसका भावार्थ। भरिए गहरा लंबा श्वास। ओ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। सुंदर भावार्थ। एक एक शब्द अपने आप में एक अर्थ रखता है, मीनिंग है उसका, समझें उसे। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने प्रभु, अपने ईश्वर को नमन करें। सुबह की इस ब्रह्म बेला में सौभाग्यशाली हैं आप। सुबह उठ करके योग साधना से जुड़ते हैं, औरों को भी जगाइए, इस यज्ञ में आहुति दीजिए। पद्मासन खोलिए, दोनों टांगों को सीधा कीजिए, घुटनों को चलाइए, पैरों के पंजों को चलाइए। बिल्कुल रिलैक्स, आरामदायक स्थिति में ले आइए अपने आप को। पूर्ण आनंद। वेरी गुड। आसन पर बैठिए और फिर आसन पर खड़े हो जाइए। तरीका आप सभी को मालूम है कि कोशिश मुझे बिना सहारा लेकर खड़े होने की करनी है। हो जाइए खड़े। सूर्य नमस्कार के लिए स्थिति बनाइए। उसके लिए सर्वप्रथम आसन का चयन करना होता है मुझे। आसन के अगले भाग में आना होता है। क्यों आना होता है? मध्य से काम नहीं चलेगा जी नहीं, क्योंकि जब आप टांग को पीछे ले जाएंगे तो आसन के नीचे चली जाएगी। इसलिए आपको पर्याप्त स्थान रखना है अपने आसन पर। आसन के अग्र भाग में आप आ गए, एड़ी मिला लीजिए और पंजों को खोल लीजिए। दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, अभी रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट। अभी गायत्री मंत्र की आपने, अपने ईश्वर के संपर्क में आप आ गए। मुस्कुराहट स्वाभाविक है। प्रणाम मुद्रा, नमस्कार की स्थिति। वक्ष के मध्य दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ें कि आपके अंगूठे वक्ष के मध्य जो गड्ढा है वहां पर आए, कोहनी आसन के समानांतर हो जाए। ऐसी स्थिति हो आपकी। बहुत सुंदर स्थिति दिखाई देती है जब मेरे ये हाथ जुड़े हुए होते हैं। सूर्य देव का आह्वान करेंगे एक मित्र के रूप में। मेरे पश्चात आप बोलेंगे, ओ मित्राय नमः, ओ मित्राय नमः। भरते हुए श्वास दोनों हाथों को आगे की ओर से खोलते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। भुजाएं मेरी कानों से लग गई। ध्यान रखना इस बात को। हथेलियों का रुख सामने की ओर है, उंगलियां अंगूठे मिले हुए हैं,
खिंचाव दीजिए, ध्यान आज्ञा चक्र पर है। अधिकतम खिंचाव, कंधे गर्दन पीछे, श्वास भरकर कंधे गर्दन को पीछे की ओर प्रभावित करें। इससे शरीर मेरा और खिंच जाएगा। कमर से ऊपर वाला भाग अच्छे से खिंच गया, भरा हुआ है मैंने श्वास। एड़ी पंजे मेरे मिले हुए हैं, घुटने भी मिले हुए हैं। अब श्वास छोड़ते जाइए कमर के निचले भाग से। जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे आइए नीचे की ओर। कमर दर्द की जिन्हें समस्या है वो थोड़ा ध्यान रखें। भुजाएं कानों से लगी हुई, चिपकी हुई, सटी हुई। हथेलियों को आसन से लगाने की कोशिश करें या उंगलियों को टच करने की कोशिश करें। वो भी नहीं होती तो कोई बात नहीं, घबराएं नहीं। माथे को घुटने की ओर ले जाने की कोशिश करें। माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। वो भी नहीं लगता तो चिंता मत करें, रुके यहाँ पर। घुटने सीधे कोशिश करें, घुटने सीधे हो। जंघाओं पर बड़ा सुंदर खिंचाव आने वाला है, घुटनों पर खिंचाव आने वाला। अभी मोड़े नहीं घुटनों को, नहीं बोला मोड़ने को। वेरी नाइस। अब दोनों हाथों को आसन पर जमाएं, मोड़ लें चाहे घुटने। अच्छे से दोनों हाथ जम गए। अब दाहिनी टांग को एक बार में पीछे ले जाएं, अधिक से अधिक पीछे। उसका घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर रहे। बाईं टांग घुटने से मुड़ी हुई, घुटना सीधा खड़ा हुआ, गर्दन ऊपर, सीना आगे, कमर नीचे। सारी बातें ध्यान रखनी है मुझे। सुंदर स्थिति। प्रभाव देखे कमर वाले भाग पर, रीढ़ के अंतिम छोर पर, सीने पर, गर्दन पर। हथेलियां अच्छे से जमी हुई हैं। बहुत सुंदर। अश्व संचालन की स्थिति से बोला जाता है। हम लोग कई बार कराते हैं तो एक बार जल्दी से अश्व संचालन बोल देते हैं, लेकिन ये समझे हम कि जो सामने वाला है उसको समझ में आया कि नहीं आया, क्या होता है अश्व संचालन। पहले स्थिति बनवाए फिर नाम बोले। दूसरी टांग को भी पीछे ले जाएं, दोनों पैरों को मिला दें। दोनों पैर मिल गए मेरे। अब शरीर को पीछे धकेल दें और एड़ियों को आसन से लगाने की कोशिश करें। गर्दन अंदर की ओर, ठोड़ी कंठ में लगेगी। पूरा धकेल दें पीछे से। मध्य भाग ऊपर उठ जाएगा। ये पर्वत आसन की स्थिति है। मध्य से उठा हुआ पर्वत की तरह। आपने देखा होगा कभी बचपन में जब हम सीनरी बनाते थे तो ऐसे ही ट्रायंगल की तरह पर्वत बनाते थे ना, वही पर्वत है ये। धकेलिए शरीर को पीछे, सहस्त्रार चक्र प्रभाव में, पिंडलियां प्रभाव में। बहुत सुंदर। श्वास को भरिए, हाथ वहीं, पैर वहीं। धीरे धीरे एक सरल रेखा में आकर रुकिए। अभी नीचे नहीं लगाना कुछ भी, ना घुटने, ना सीना, ना माथा। नहीं जी, सोनिया जैन जी उठिए। अभी अभी थोड़ा सा उठिए, घुटने नहीं लगाने अभी। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। वेरी गुड, बस यहीं रुक जाइए। अब घुटने, सीना, माथा। पहले घुटने लगाइए आसन पर, फिर आपका सीना, और फिर माथा आसन पर। इसे हम अष्टांग नमस्कार कहते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी हथेलियां मेरे कंधों के दाएं बाएं होती हैं। कोहनियां खड़ी हुई होती हैं, पीछे से पैरों के पंजे खड़े हुए होते हैं। माथा आसन पर होता है। बिल्कुल रिलैक्स की स्थिति है। अब हथेलियां यहीं रहेंगी, पैरों के पंजे उसी प्रकार से खड़े रहेंगे। श्वास भरिए, भरिए श्वास। धीरे धीरे
धड़ वाले भाग को उठाइए, कोहनियां सीधी कर दीजिए, कोहनियां सीधी, पैरों के पंजे नहीं खुलेंगे पीछे से। भुजंग आसन की स्थिति हम इसे बोलते हैं। गर्दन पीछे मुड़ी हुई अच्छे से, कमर पर प्रभाव, कमर पर दबाव दीजिए, अच्छे से प्रभाव महसूस कीजिए। बहुत ही सुंदर। नेत्र बंद, एक एक अंग पर ध्यान मेरा। फिर से श्वास भरिए, हथेलियां यहीं रहेंगी, पैरों के अंगूठे पर दबाव देते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को उठा दीजिए, थोड़ी कंठ में चली जाएगी, एड़ियां आसन पर लग जाएंगी, पिंडलियों पर खिंचाव आ जाएगा, सहस्त्रार चक्र पर प्रभाव आ जाएगा। पर्वत आसन की स्थिति एक बार फिर से आपने ग्रहण की। बहुत सुंदर। फिर से श्वास भरिए, एक बार में दाहिनी टांग को आगे लाइए, दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में आ जाए। फिर वही स्थिति, बाईं टांग पीछे अधिक से अधिक बिल्कुल सीधी, मोड़ना नहीं है, उसके घुटने को भी आसन से ऊपर रखना। गर्दन ऊपर की और सीना तना हुआ, गर्दन और उठाइए ऊपर जिनकी नहीं उठी हुई है। रुकिए स्थिति में, कमर पर प्रभाव देखिए, गर्दन पर प्रभाव देखिए, दूसरी टांग को भी आगे, दोनों पैर मिल जाएंगे। कोशिश करें एक बार में नहीं आते तो 2 बार में, 3 बार में, आराम से लाइए, झटका नहीं। अब दोनों हाथ देखिए क्या स्थिति है, पहले की तुलना में ज्यादा बेटर है। हथेलियां आसन पर लगी हैं, माथा घुटने की ओर चाहिए। अभी नहीं, ऊपर उठने को नहीं बोल रहा हूं, अभी माथा अंदर ले जाइए, पहले और ले जाइए माथा। अभी कोशिश कीजिए माथा घुटने की तरफ जाए, तभी तो प्रभाव आएगा मेरे रीढ़ पर। अब गलती नहीं करनी है किसी ने भी वापस उठने में। भुजाएं आपकी कानों से लगी रहेंगी, अलग बिल्कुल नहीं होंगी, ध्यान रखना। धीरे धीरे उठिए ऊपर, जल्दबाजी नहीं करनी। पूरा खींच कर ले जाइए अपने शरीर को। हल्के से कंधे गर्दन प्रभावित कीजिए, पीछे तान दीजिए शरीर को। प्रणाम मुद्रा, नमस्कार की स्थिति। सूर्य देव को एक बार और याद करेंगे, आप भी दोहराएंगे मेरे पश्चात। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ नीचे, यानी शरीर के साथ आसन पर बैठें और लेट जाएं। सर का रुख कैमरे की ओर हो और कैमरे अधिकतर खुले हों, ऐसा आप प्रयास करें। खोल लें तो ज्यादा बेटर है, अन्यथा किसी प्रकार की समस्या अगर है तो कोई बात नहीं। आसन पर आप लेट जाएं, शव आसन की स्थिति। तन और मन दोनों ढीले, निढाल छोड़ दीजिए इस शरीर को।
ना शारीरिक तनाव ना मानसिक तनाव, दोनों से मुक्त कर दीजिए विश्राम की स्थिति। और विश्राम में कोई तनाव नहीं होता। थोड़ा प्रयास करके ढीला कीजिए अपने शरीर को। श्वासों को सामान्य करें। देखिए अपने प्रत्येक अंग को जिसको आपने प्रभावित किया। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां सभी अपने आप में एक आसन। आगे बढ़ते हैं नाव आसन के लिए। पैरों को मिलाइए, हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सर के पीछे ले जाइए। जल्दबाजी नहीं, समय लगाइए, इन्हें खींच कर ले जाइए, ज्यादा अच्छा रहे। और तान दीजिए इनको, अधिकतम खींच दीजिए। एक भाई जी कैमरा खोलकर अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, प्लीज आप अगर हमारे अनुसार चलेंगे तो आभार, धन्यवाद होगा आपका। अधिकतम खींचिए अपने शरीर को। श्वास भरकर खींचना होता है हमें। श्वास को ढीला कर लें और एक बार फिर दोहरा दें इस तानने की क्रिया को। अधिकतम खींचें अपने शरीर को। श्वास को ढीला करें और अब तैयारी करें नाव आसन की। श्वास भरिए, दोनों मिली हुई टांगों को ऊपर उठाइए। बिना घुटना मोड़े कोशिश करें, जहां तक जा सकती हैं बिना घुटना मोड़े ऊपर तक ले आए। और श्वास छोड़कर धड़ वाले भाग को भी उठाकर रीढ़ के बल दोलन प्रारंभ कर दें। दोहराइए, रीढ़ को प्रभावित कीजिए, पेट को प्रभावित कीजिए। नाव आसन का, हल आसन का पूरा लाभ लीजिए। सर्वांगासन का। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएं और आसन पर उठकर बैठ जाएं। दंड आसन, विश्राम लेते हुए आप विभिन्न आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। पैरों में उचित फासला,
रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर तनाव नहीं, मुस्कुराहट। आगे की क्रियाएं मेट्रो विहार केंद्र से आदरणीय होली ब्यूटी जी, आइए आगे